5 अप्रैल को कुल जमाती एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें तमाम जमातें शरीक थी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम, और उसमें वक्फ़ बिल वापस लेने के लिए वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ उस वक्त तेलंगाना मार्च का ऐलान किया गया था, जिसकी तारीख़ का आज ऐलान किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो बिल अब एक कानून बन गया है। यानी इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को थी कि जुमे को राज्यसभा में बिल पर बहस हुई और हफ्ते को सदर जमहूरिया ने उस पर दस्तखत कर दी। यानी मुल्क का इंतहाई अहम तरीन मसला था जिस पर इतना क्विक समझिए कि एक्शन लिया गया। जुमे की रात में बहस हुई और हफ्ते को सदर जमहूरिया ने उसको कानून में तब्दील कर दिया। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म के लिए इंतहाई समझिए कि ख़तरनाक अमल है। ये बिल को न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि जमहूरी और सेकुलरिज़म पर जो यकीन रखते हैं वो सब की भी आवाज़ एक ही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। बिल की खराबियों पर बहस का वक्त ख़त्म हो गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ये मुतालबा करती है कि यह बिल को रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। यह बिल जमहूरियत की रूह का कत्ल के मुतरादिफ है और 20 करोड़ मुसलमानों के साथ बहरहाल 232 मेंबरान पार्लियामेंट ने इस बिल की मुखालिफत की है। तो इसके माने ये हुए कि तकरीबन जितने वोट पड़े हैं उसमें 30% वोट इस बिल की मुखालिफत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मामूली अक्सरियत की बुनियाद पर भारत को हिंदूवादी मुल्क बनाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जाना चाहती है, जबकि उसकी अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, पासवान और फिर समझिए कि आरएलडी के भरोसे पर वो हुकूमत चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टियों को बहरहाल इनके अपने कुछ मसाइल हैं, डराकर धमकाकर समझिए कि मुल्क को हिंदूवादी बनाने की कोशिशें की जा रही। ये मुल्क इन पार्टियों को कभी माफ़ नहीं करेगा जो मुल्क के सेकुलर फैब्रिक को और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के समझिए कि सीने में खंजर घोंपने का काम इन लोगों ने किया है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना मार्च का जो ऐलान किया है, वो तेलंगाना मार्च, अभी कोर कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, वो तेलंगाना मार्च 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर इंदिरा पार्क धरना चौक पर होगा। पूरी रियासत तेलंगाना से पहले बिलखुसूस मुसलमान, फिर आम सेकुलर समझिए कि मुल्क को सेकुलरिज़म की ताकत को फेवर करने वाले लोग, चाहे वो दलित हो, ईसाई हो, समझिए कि हिंदू हो, आदिवासी हो, ये सब इस समझिए के साथ तेलंगाना मार्च में शरीक रहेंगे और लाखों की तादाद धरना चौक पर 26 अप्रैल को जमा होगी। बाद नमाज ज़ोहर समझिए, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा शहर के लोगों से और अज़ला से जो निकल रहे हैं, कोशिश करें कि ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़े। तो 2 बजे, यूँ समझिए कि 2 बजे से 5 बजे तक का इसका वक्त होगा और ये एक ताकत का मुजाहरा है इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए। मैं उन तमाम लोगों से जो अपनी मसाजिद को बचाना चाहते हैं, जो अपने क़ब्रस्तानों को बचाना चाहते हैं, जो मजहबी शार की हिफाजत को दीन का एक फरीज़ा समझते हैं,
उन सब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इस बिल में ना आशुरखाना बचेगा ना इमाम बाड़ा बचेगा, इस बिल में ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना ख़ब्रस्तान बचेगा। मैं बिल के समझिए तफसीलात में जाना नहीं चाहता, बहुत बहस बिल के मुख्तलिफ नुकात पे हो चुकी है, तो कोई चीज़ नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपको इस मुल्क में न सिर्फ दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है, बल्कि आपके मजहबी तमाम हुकूक़ को छीन लेना चाहती है। मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के लिए यह बिल लाया गया है, और मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए यह बिल लाया गया है। हिंदुस्तान का मुसलमान न डरेगा, न समझिए आपसे खौफजदा होगा। हम अपनी एक अजीम तारीख़ रखते हैं, और इस बिल की वापसी तक समझिए कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम बिल की वापसी का अज़्म रखते हैं, और मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। इस कौम में वो ताकत है कि वो समझिए कि आंधियों को रुख को मोड़ी है, तो मोदी और अमित शाह या फिर समझिए कि मोहन भागवत कोई चीज़ नहीं होती। आपकी अपनी एक अजीम ताकत, अजीम समझिए कि तारीख़ है, और उस तारीख़ की बुनियाद पर आप इन हालात का मुकाबला करने के अहल हैं। आप कोई कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, हालात का मुकाबला करने में कुछ समझिए कि परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो 26 अप्रैल को तेलंगाना में हिंदुस्तान भर का सबसे बड़ा एहतजाज, तेलंगाना मार्च, वफ़ के इन कवानीन को वापस लेने के उन्वान पर किया जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम दीनी मदारिस के तलबा से, तमाम दीनी मदारिस के असातिज़ा से, अइम्माए मसाजिद से, ख़तीब हज़रात से, मसाजिद कमेटियों की समझे ज़िम्मेदारों से, मोहल्ले की तमाम छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, मिल्लत की तमाम जमातों से, और मिल्लत के समझिए उन तमाम सियासी कायदीन से जो मुख्तलिफ जमातों में हैं, वो एक आवाज़ होकर इस 26 मार्च के तेलंगाना मार्च में हिस्सा लें। ये किसी जमात का या जॉइंट एक्शन कमेटी या फलां के टाइटल का मसला नहीं है, ये उम्मत इस्लामिया हिंद का मसला है। इसमें सबको एक आवाज़ होना पड़ेगा। दूसरी बात, अब 26 मार्च तक अगर कुछ जमातें, कुछ अफराद, कुछ 26 अप्रैल तक कुछ जमातें, कुछ अफराद, कुछ अंजुमनें अगर कोई एहतजाज करती हैं, उन तमाम एहतजाजों का जॉइंट एक्शन कमेटी खैर मकदम करती है। किसी का कोई इख्तिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी से ना है, ना जॉइंट एक्शन कमेटी को किसी से इख्तिलाफ है। तमाम एहतजाज जो भी जिस मकाम पर भी होंगे, उन सब का खैर मकदम जॉइंट एक्शन कमेटी करती है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं फलां एहतजाज कर रहा है, फलां एहतजाज कर रहा है। उन तमाम एहतजाजात का हम खैर मकदम करते हैं, जिसमें तमाम जमातें, तमाम मसा सब का खैर मकदम करते हैं, जो भी समझिए कि ये वक्फ समझिए कि बिल को रोल बैक करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी अहम बात, 3 जुम्मे, 11 तारीख को जुम्मा आ रहा है, फिर उसके बाद 19 तारीख को जुम्मा आ रहा है, फिर 25 तारीख को जुम्मा आ रहा है। ये 3 जुमे रियासत तेलंगाना की मसाजिद के पास समझिए कि प्रोटेस्ट होगा। कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, मस्जिदों के पास ठहरकर खामोश प्रोटेस्ट होगा, हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़कर इस बिल की वापसी के मुतालबे के लिए। ये 3 जुमे समझिए कि ये काम पूरे तेलंगाना के मुसलमानों के लिए समझिए कि ये पैगाम जा रहा है, एक प्रोग्राम जा रहा है कि 3 जुमे इस तरह से हम एहतजाज करेंगे इस बिल की वापसी के लिए। और फिर मसाजिद के तमाम समझिए कमेटियां और ख़तीब हजरात से दरख्वास्त की जाती है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कि वो इन जुमों में 26 अप्रैल के तेलंगाना मार्च का ऐलान करें, और कोई फ़र्द, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मर्द हो, चाहे स्टूडेंट हो, वह सब तेलंगाना मार्च का हिस्सा बनेंगे। ये उनकी शिनाख्त और उनकी ज़िंदगी का मसला है। सबको अपने घरों से निकलना है,
और ये वक्त घरों में बैठने का वक्त नहीं है, ये वक्त कमर बांध कर खड़े होने का वक्त है, ये वक्त जिद्दोजहद का वक्त है, ये वक्त आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी लड़ाई के लिए निकलने का वक्त है। और याद रखिए, ये बिल समझिए कि साहब बड़ी जिद्दोजहद के बाद ही वापस होगा, सिर्फ एक एहतजाज से वापस नहीं होगा। आपको एक लंबी जिद्दोजहद के लिए तैयार होना है। इस 26 अप्रैल के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास होगा, आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। हाँ, 26 अप्रैल से पहले जैसे मैंने कहा कि 3 जुम्मों को आपको मसाजिद के पास एहतजाज करना है। अभी समझिए कि अमजदुल्ला खान साहब खालिद की तरफ से जो तजवीज़ आई है वो ये है कि हम टीडीपी ऑफिस के पास भी एहतजाज करेंगे 26 से पहले, और बीजेपी के दफ्तर के सामने भी एहतजाज करेंगे। अवामी एहतजाज नहीं होगा, जॉइंट एक्शन कमेटी की जमातों के कायदीन एहतजाज करेंगे। कोई अवामी कॉल हम नहीं दे रहे हैं इस मसले पर। जितने कायदीन जॉइंट एक्शन कमेटी में, जितनी जमातें हैं, जितने इदारे हैं, जितने अंजुमने हैं, उनके जिम्मेदार ही समझिए कि टीडीपी ऑफिस और बीजेपी ऑफिस के पास एहतजाज करेंगे। फिर मैं एक बार तमाम अजला की जॉइंट एक्शन कमेटीज़, तमाम अजला के ज़िम्मेदारों और तमाम अजला के उलमा से दरख्वास्त करूँगा कि इस तेलंगाना मार्च जो 26 अप्रैल को शहर हैदराबाद में बिल की वापसी के लिए पूरी ताकत और क़ुव्वत के मुजाहरे के लिए किया जा रहा है, उसमें शिरकत के लिए आप अपने तौर पर समझिए कि साहब इसका ताउन करेंगे। हर मुसलमान इस 26 अप्रैल के तेलंगाना मार्च का कारकुन बन जाए, उसका सिपाही बन जाए, तो इंशाअल्लाह यह बिल रोल बैक होगा, यह बिल वापस होगा।